चैप्टर 1, 2, 3 के बाद आज हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 में हमारे पास 3 मेन टॉपिक हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक हमारा है ग्रेडियंट का। व्हाट इज ग्रेडियंट, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, और हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर पॉइंट फंक्शन और स्केलर फील्ड क्या होगा, अगर आपके किसी भी रीजन में स्पेस का आप कोई भी रीजन आर लेते हैं और उस रीजन के अंदर हर पॉइंट पी एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है, हर पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, यानी आपके पास एक फंक्शन है फाई जो किसी रीजन आर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग वो एक रियल नंबर दे रहा है आपको, ठीक है, दिस इज अ रियल नंबर आर स्केलर। तो फिर आप उस फंक्शन को कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि हर पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग यानी किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड पे वो एक्ट कर रहे हैं और उसे एक रियल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस फंक्शन फाई इज कॉल्ड ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, और उस फील्ड को आप कहेंगे स्केलर फील्ड, जिसमें हर रीजन के हर पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक स्केलर मिल रहा है। और अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि रीजन के हर पॉइंट पी एक्स वाई जेड के क्रॉसपॉन्डिंग वो आपको एक वेक्टर दे फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, अब आप फाई के बजाय इसे ए से जाहिर कर दें, दिस इज इक्वल टू A1, दिस इज इक्वल टू A2 प्लस A3J, यानी हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक वेक्टर मिल रहा है तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, और अगर हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक स्केलर मिल रहा है तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इज एक्स क्यूब वाई माइनस जेड स्केयर। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको 1 1 1 पे अप्लाई करते हैं, दिस इज 1 क्यूब इंटू 1 - 1 स्केयर, दिस इज 1 - 1 0। नाउ व्हाट इज जीरो, जीरो इज अ स्केलर नंबर, इट इज अ रियल नंबर विच इज स्केलर। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमें स्केलर दे रहा है, तो देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसकी एग्जांपल टेम्परेचर की हो सकती है, टेम्परेचर विद इन अ बॉडी, किसी भी जिस्म के अंदर किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज द कांस्टेंट नंबर, दैट इज द स्केलर नंबर। ठीक है, तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी फील्ड का जो पोटेंशियल है किसी एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग वो एक स्केलर फील्ड है, वो हमें स्केलर देता है। इन वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड इट्स एग्जांपल, किसी भी रीजन के किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब आपको वेक्टर मिलता है तो उसे आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ए ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई 2 YZ³ एक्स स्क्वायर जेड। अगर आप इसे रीजन के किसी पॉइंट 1 1 1 पे अप्लाई करते हैं, यू विल गेट I यूनिट वेक्टर -2J यूनिट वेक्टर plus K यूनिट वेक्टर। सो द रिजल्टेंट इज योर वेक्टर, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप बहुत सारी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू अ कर्व सी, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे ये कर्व है, इसके हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। टेंजेंट इसे यानी आप ऐसे करेंगे कि एक फंक्शन डिफाइन करेंगे किसी रीजन आर से R³ यानी वेक्टर्स की तरफ, विच इज डिफाइंड एज कि किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई जेड, दिस इज P1, ये इसका जो टेंजेंट है इसे TP कह देता हूँ। तो ये पॉइंट पी पे अप्लाई हुआ तो इसने मैप किया इसको टेंजेंट वेक्टर पी TP पे। ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इट गिव्स द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी रीजन के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये आपको एक वेक्टर दे रहा है जो उस पर टेंजेंट है। अनदर एग्जांपल, फर्ज करें आपके पास एक सरफेस है, सरफेस का आप कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है, और हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अब आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर है। अगर आप एक वेक्टर इस तरह से डिफाइन कर दें जो किसी भी पी पॉइंट पे अप्लाई होता है और उसके अलोंग जो नॉर्मल है वो दे देता है, तो दिस इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन बिकॉज नाउ टू ईच पॉइंट पी ऑफ द रीजन देयर इज अ वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगर रीजन के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक स्केलर मिलता है दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन, अगर रीजन के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको वेक्टर मिल रहा है दैट्स वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, नाउ लेवल सरफेसेस। लेवल सरफेसेस क्या होती है, फर्ज करें कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एक फंक्शन है जो किसी रीजन पे अप्लाई करता है और रियल नंबर आपको बदले में देता है, तो फाई एक्स वाई जेड इज अ रियल नंबर। और अगर वो रियल नंबर फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, if the scalar point function is constant, that is phi x y z is equal to c, then this
सरफेस इज कॉल्ड द लेवल सरफेस। ठीक है, अगर हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है देन दैट्स कॉल्ड द लेवल सरफेस। मिसाल के तौर पे अगर आप चले जाएं एक्स वाई प्लेन में, फर्ज करें हम जेड को 0 पुट कर देते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, देन दिस गिव्स द सर्कल, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस के रूट सी। तो ये एक लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस क्यों है? क्योंकि आप देखिए ओरिजिन से हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट्स फिक्स, आवर डिस्टेंस इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये लेवल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड है। ठीक है, आप फैमिली ऑफ लेवल सरफेसेस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप रेडियस 1 रख दें, फिर 2 रख दें, फिर 3 रख दें, तो आपके पास एक फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ लेवल सरफेस आ जाएगा। अब इसकी खूबी नोट करें कि हर दो सरफेसेस जो हैं वो यहाँ डिसजॉइंट है, इंटरसेक्ट नहीं करती। यानी इफ वी सपोज दैट द टू सरफेसेस इंटरसेक्ट, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फाई एक्स वाई जेड जो कि C1 के बराबर है, फाई एक्स वाई जेड ये C2 के बराबर है। ये दो लेवल सरफेसेस हैं। फर्ज करें किसी पॉइंट पे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे ये इंटरसेक्ट कर जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इनकी वैल्यू सेम हो जाती है। अब ये कांस्टेंट है, लेवल सरफेस है, इसकी वैल्यू हमेशा C1 रहनी है। इसका मतलब है कि ये C1 के बराबर है इस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे। और इसी तरह अगर ये सरफेस भी उस पॉइंट से गुजर रही है एक्स नॉट वाई नॉट सी नॉट, तो फिर ये C2 के बराबर है, विच मीन C1 इज इक्वल टू C2। एंड इफ C1 इक्वल टू C2 देन द सरफेसेस आर सेम। इसका मतलब है कि लेवल सरफेसेस एक दूसरे को कट नहीं करती, जो डिसजॉइंट होती हैं या आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल ऑफ द लेवल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर किसी रीजन में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो आप कहेंगे इक्विपोटेंशियल है। अगर किसी बॉडी के अंदर हर पॉइंट में टेम्परेचर सेम है फिर आप उसे आइसोथर्मल सरफेसेस कहते हैं। ठीक है, तो लेवल सरफेसेस का मतलब है corresponding टू ईच पॉइंट द वैल्यू ऑफ स्केलर इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। ठीक है, और ये यहाँ लिखा हुआ है कि लेवल सरफेसेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो या सेम होंगी, टोटली सेम होंगी, या टोटली डिफरेंट होंगी। नाउ दिस इज द डेल ऑपरेटर। व्हाट इज डेल ऑपरेटर? दिस इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई यूनिट, आई को स्टार्ट में लिखते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर है, ये आई पे अप्लाई ना हो जाए कहीं पे। जे पार्शियल बी पार्शियल वाई एंड के पार्शियल बी पार्शियल जेड, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है। अब ये ऑपरेटर डेल स्केलर पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, और वेक्टर पे भी अप्लाई होगा क्योंकि ये बजाते खुद एक वेक्टर है। तो वेक्टर पे या तो ये डॉट के साथ अप्लाई होगा या ये क्रॉस के साथ अप्लाई होगा। तो हम वी विल स्टडी 3 केसेस। जब ये स्केलर के साथ स्केलर पे एक्ट करेगा, या ये वेक्टर के साथ डॉट के साथ, या ये क्रॉस के साथ। जब स्केलर पे एक्ट करेगा तो इसे हम ग्रेडियंट कहेंगे। वी विल डिस्कस इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉपर्टीज। जब ये डॉट प्रोडक्ट के साथ होगा तो इसको डाइवर्जेंस कहेंगे। वी विल स्टडी इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब ये किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव द कर्ल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसे अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल को। व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन? फर्ज करें कि फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब आपको समझ आ गया कि फॉर ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ द रीजन इट गिव्स ए स्केलर फाई एक्स वाई। सपोज कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ताकि इसके पार्शियल डेरिवेटिव पॉसिबल हो। We find del phi, we define del phi to be the gradient of this phi. This is equal to partial by partial x, j partial by partial y, k partial by partial z। और ये phi पे जब अप्लाई होगा this will become I unit vector partial phi by partial x, j unit vector partial phi by partial y, k unit vector partial phi by partial z। ठीक है, and what is this? This is a वेक्टर। सो डेल फाई इज अ वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ वेक्टर। पहली बात कि एक स्केलर को वो चेंज कर देता है वेक्टर में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी ट्रिवियल, आप ये जानते हैं कि पार्शियल फाई में पार्शियल एक्स is directional derivative along x-axis, this is directional derivative y-axis, directional derivative z-axis। आप कह सकते हैं कि del phi जो gradient है phi का, it gives the rate of change of phi with respect to the axis, axis के corresponding ये rate of change देता है हमें। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हम देखेंगे कि हम del phi की मदद से किसी भी arbitrary direction में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव इन
आर्बिट्रेरी डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहेंगे। हम इसकी मदद से किसी भी कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी मदद से नॉर्मल डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ना सिर्फ ये, बल्कि हमें डेल फाई हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और ना सिर्फ ये, बल्कि डेल फाई किसी भी सरफेस पे हमें नॉर्मल देता है। अगर आपने किसी भी सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना हो तो यू विल फाइंड डेल फाई। ठीक है, अब आप देखें कैसे ये सारा कुछ होगा। ओके, दिस इज डेल, दिस इज फाई, दिस इज डेल फाई। डेल फाई इक्वल टू जीरो कब होगा? व्हेन फाई इज कांस्टेंट। तो फिर रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा। इफ फाई इज कांस्टेंट देन रेट ऑफ चेंज इज जीरो। दिस इज एग्जांपल 1, वेरी ट्रिवियल। फाई आपको दिया हुआ है, आपने इसका डेल फाई फाइंड करना है। डेल फाई इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये 6x। ठीक, 6x y विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 3x स्क्वायर और -3y² z स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो -2y³ z। ठीक है, तो ये आ गया आपके पॉइंट दिया हुआ है। x इक्वल टू 1 पुट कर दें, y -2, z इज इक्वल टू -1, यू विल गेट द ग्रेडियंट एंड यू सी दैट the gradient of a scalar is a vector here. ठीक है, this is an easy example for you. Properties of the gradient. Gradient की properties just like, आप इसे बिल्कुल ऐसे लें जैसे हम डेरिवेटिव को लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन इज इक्वल टू c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फाई। ठीक है, तो सो डेल सी फाई, c टाइम डेल फाई, नो प्रॉब्लम। पावर रूल, डेल फाई n फाई n -1 डेल फाई, sum del phi plus phi is del phi del psi, no problem. Del phi psi is phi del psi plus psi del phi, product rule and similar quotient rule. तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे आप याद रख लें कि डेल, जब आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई होगा तो डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करता है। अनदर क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कैसे, आपका क्वेश्चन आता है कि इन्हें याद कैसे रखना है, तो मैं आपको बताता हूं इसे कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, डेल आर इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर। जब ये याद हो जाएगा तो फिर सारे याद हो जाएंगे। कैसे वाला, ये देखें, आर क्या है आपके पास? एक्स आई वाई जे जेड के, ये आर है। आर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अच्छा, आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? दिस इज इक्वल टू वेक्टर आर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप वेक्टर आर को डिवाइड कर लेंगे उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ फाइंड डेल आर। व्हाट इज डेल आर? आर स्केलर है इस वक्त, आर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ आर। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आर, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड। ठीक है, अब पहले आप निकालते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। आर क्या चीज है? आर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई जेड 0 हो जाएंगे। ये कैंसिल होने के बाद यू गेट x बाय द मैग्नीट्यूड आर। एंड सिमिलरली जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे यू विल गेट y बाय आर, with respect to z लेंगे you will get z by r, and combining these जब आप इसे put करेंगे तो you will see that del r I unit vector, this is x by r, j unit vector y by r, k unit vector z by r, and what is this? This is equal to xi yj zk over r, and this is equal to vector over its magnitude which is unit vector. So del r का जब फाइंड करेंगे, r magnitude है, तो this is equal to r unit vector, r you can write vector over its magnitude. So this is proved. अब ये याद रखना आपके लिए आसान है कि del r किसके बराबर है? r unit vector के। और अगर आपको ये याद हो गया तो अब आप अपने तरीके से करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट, del f r, del f r is equal to, अब आप देखें डेल एफ आर क्या होगा? एफ प्राइम आर, और आर का डेल आर आ जाएगा आगे। ठीक है, पहले यानी एफ का डेरिवेटिव एफ प्राइम आर, फिर आर के साथ डेल आर आ गया। एंड व्हाट इज डेल आर? एफ प्राइम आर। डेल आर आपने क्या प्रूव किया? डेल आर आर यूनिट वेक्टर है,
और आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये प्रूव हो गया। सेकंड पे आ जाए, डेल आर एन, पावर रूल लगाएं, एन आर पावर एन माइनस वन डेल आर, this is n r power n minus 1. What is del r? This is vector over its magnitude. n r power n minus 2 into vector r, ये प्रूव हो गया, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। दिस वन, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर r का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर r स्क्वायर, डेल r का आ जाएगा माइनस 1 ओवर r स्क्वायर, डेल r क्या है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओवर r क्यूब। दिस इज आल्सो डन। ठीक है, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसे याद रखते जाएं, डेल आर क्या होता है हमारे पास, आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसे याद रखते हुए अब आप करते चले जाएं बस। ठीक है, नाउ दिस वन, शो दैट डेल एन आर, नेचुरल लॉग ऑफ आर, नेचुरल लॉग ऑफ आर का डेरिवेटिव 1 ओवर आर, और डेल आर आ जाएगा 1 ओवर आर। डेल आर किसके बराबर है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, सो आर ओवर आर स्क्वायर। अगेन ई पावर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ई पावर आर स्क्वायर का 2r, डेल आर आ जाएगा आपके पास, ई आर स्क्वायर 2r। डेल आर क्या होता है, डेल आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड, आर यूनिट वेक्टर विच इज आर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2er स्क्वायर, आर खत्म होगी बात। आर क्यूब का क्या होता है, 3r स्क्वायर डेल आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3r स्क्वायर डेल आर, और 3r, डेल आर किसके बराबर है, डेल आर बराबर है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, सो दिस इज इक्वल टू 3r आर वेक्टर, खत्म होगी बात। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, इन्हें याद रखना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको डेल आर इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर याद होगा तो ये सारे हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज, ये याद रखें आपके, डेल फाई हमेशा परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस होता है। किसी भी सरफेस पे अगर आपने नॉर्मल फाइंड करना है, आप क्या करेंगे, आप सिंपल डेल आर फाइंड कर देंगे, डायरेक्टली कम टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चंस पे आ जाएं। ठीक है, प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है, वी कैन इजीली सी दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि ये दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देख लें, आपने चैप्टर 1 में भी किया था कि सरफेस का नॉर्मल फाइंड किया था, अब आपके पास सेकंड मेथड आ गया यहाँ पे, फाइंड ए यूनिट नॉर्मल एन टू द सरफेस गिवन सरफेस इज दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सरफेस क्या बनेगी, सरफेस होती है फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड इज 0, so this is phi x y z will be x square y square minus z। आप इसका डेल फाई फाइंड करें, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे 2x, विद रिस्पेक्ट टू y 2y, विद रिस्पेक्ट टू z माइनस z। इसमें x को 1 2 5 पुट करेंगे, you will get del phi। And what is del phi? Del phi is the vector which is parallel to the normal to the surface। और अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है नॉर्मल टू द सरफेस and this is del phi over its magnitude। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ दिस इज अनदर एप्लीकेशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसी भी डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी देखिए वेरी नेचुरल क्वेश्चन के भाई हम क्यों सिर्फ एक्स वाई जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वी कैन फाइंड डेरिवेटिव along any arbitrary line। ठीक, किसी भी डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एस, दिस इज इक्वल टू डेल फाई dot and t unit vector where t is the vector along the tangent to the curve। ठीक है, अब t यूनिट ये वो डायरेक्शन है जिसके की तरफ आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, डेल फाई डॉट टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि आप x एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग फाइंड करना चाहते हैं, तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल x, दिस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट x एक्सिस के अलॉन्ग क्या डायरेक्शन, i यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू पार्शियल फाई बाय पार्शियल x, partial phi by partial y, partial phi by partial z डॉट विद i यूनिट वेक्टर। अब i डॉट i 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल x, बाकी 0 हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल फाई बाय पार्शियल x। इसी तरह पार्शियल फाई बाय पार्शियल z है, तो वो किसके बराबर होगा, वो डेल फाई डॉट के यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो स्पेशल केसेस हो गए ना एक्स वाई जेड के क्रॉसपॉन्डिंग। तो ये वो फार्मूला है कि किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के अंदर आप डेल फाई फाइंड कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर अगर कोई आप कर्व ले लें, उसके आप अलोंग फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव, तो आप जानते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट अलोंग अ कर्व इज सेम एज द डेरिवेटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट वेक्टर। हमारे पास यही फार्मूला बनेगा।
partial phi by partial s, this is equal to del phi dot t यूनिट वेक्टर। और अगर आप किसी भी सरफेस के नॉर्मल के अलोंग डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, देन दिस इज partial phi by partial n, एंड हियर दिस इज del phi dot n यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डेरिवेटिव होगा ये किस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, ये देखें। अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप रिकॉल करें, इसका फॉर्मूला ये है, दिस इज इक्वल टू डेल फाई मैग्नीट्यूड टी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब टी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, दिस इज डेल फाई, और कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है व्हेन थीटा इज 0। इसका मतलब ये है कि जब आप का डेरिवेटिव होगा डेल फाई के अलोंग, व्हेन डेल फाई एंड टी आर पैरेलल, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, डेल फाई की डायरेक्शन में। सो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट the maximum value of directional derivative of phi equals to the magnitude of del phi, and it is in the direction of del phi. From here, partial derivative partial phi by partial s del phi dot t. This is del phi t cos, this is 1. ये कब 1 होगा, जब maximum value होगी। maximum कब होगी, when theta will be 0. So partial phi by partial s की जो maximum value होगी, this is equal to del phi magnitude. एंड कब होगी, जब डेल फाई और टी यानी जब उसकी डायरेक्शन डेल फाई की डायरेक्शन में होगी। सो दिस इज द रिजल्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा तैयार हो गया। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, अब आप देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट ए गिवन पॉइंट 111 इन द डायरेक्शन ऑफ आई जे के। कैसे करेंगे, आगे मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये आपका वेक्टर है, आप इसे कह लें टी यूनिट वेक्टर। ये आपका वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट करें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एस। फार्मूला क्या होगा, डेल फाई डॉट टी यूनिट वेक्टर। क्या करना है, एक तो आपने फाई का डेल फाई फाइंड करना है। आप डेल फाई फाइंड कर लेंगे, उसमें 0.111 पुट कर दिया आपने, वो डेल फाई आ गया, दिस इज डेल फाई। दूसरा काम, इसका डॉट लेना है टी यूनिट वेक्टर के साथ। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन आई जे के है, आई जे के का आप यूनिट वेक्टर लेंगे √3, उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास टी यूनिट वेक्टर आ गया। आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यू विल गेट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दिस इज नंबर 1। सेकेंड पार्ट में आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है डेल फाई की मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद डेल फाई की मैग्नीट्यूड ये निकाल दी है 2√3। वेरी सिंपल नाउ। ठीक है, आप कर सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग अ कर्व इज इक्वल टू द डायरेक्शनल डेरिवेटिव along its tangent. Formula is same, partial phi by partial s del phi dot t. कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल डेरिवेटिव is the derivative along its normals, very simple, partial phi by partial n del phi dot n, डायरेक्शन n यूनिट वेक्टर होगी जस्ट। ठीक है, चलें इससे आगे चलते हैं। अब दिस इज डेल फाई। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक कवर हो गया, वो था ग्रेडियंट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद कर ली, आप लिख लेंगे जब, तो फिर आपकी रिवीजन आसान हो जाएगी। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। व्हाट इज डाइवर्जेंस, गिवन अ वेक्टर, एक वेक्टर आपके पास ए इज अ वेक्टर डिफरेंशियल पॉइंट, डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ताकि इसके पार्शियल डेरिवेटिव लिए जा सके। Now del is a vector, partial by partial x, y, z. A is also a vector, a1, a2, a3. We take dot product of del and a. और ये क्या देगा, पार्शियल a1 by partial x, partial a2 by partial y, partial a3 by partial z. And this is the expansion of this vector a. First thing जो आपने याद रखनी है, वो आपने ये याद रखनी है इसमें कि del dot a is not equal to a dot del. This is surprisingly so. अदरवाइज आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट फॉर इट ऑपरेटर डेल दिस इज नॉट सेम, बिकॉज जब डेल ए के स्टार्ट में लिखा जाएगा तो एक पे अप्लाई होगा, जब ए के एंड पे लिखा जाएगा तो उस पे अप्लाई होगा, आगे जिस पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ए पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आप देखें व्हाट इज डेल डॉट ए,
Del dot A is value of del dot A. This is partial A1 by partial X, partial A2 by partial Y, partial A3 by partial Z. और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, so this is a scalar. Gradient of the divergence of a vector is scalar. अब जब A डॉट डेल निकालेंगे हम, तो ये बन जाएगा A1 पार्शियल बाय पार्शियल X प्लस A2 पार्शियल बाय पार्शियल Y प्लस A3 partial by partial Z. This is the A dot del. Now you see कि जब del dot A होगा तो A1 का डेरिवेटिव आएगा, A2 का A3 का, लेकिन जब A dot del होगा तो फिर पार्शियल पे पार्शियल X ना A1 पे अप्लाई होगा, ना A2 पे, ना A3 पे. ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर के लाइक, A dot del is like an operator, ये एक ऑपरेटर के तौर पे एक्ट करेगा, बट del dot A is a scalar and these are not same. ठीक है. Now the question is कि अगर a कांस्टेंट होगा, साफ जाहिर है del dot a 0 होगा, del dot a is 0 if a is constant, but sometimes a is not constant but del dot a is 0. a कांस्टेंट नहीं है लेकिन del dot a 0 है. ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास a वेक्टर है, y I यूनिट वेक्टर, z k यूनिट वेक्टर प्लस y k यूनिट वेक्टर, एंड ये j कर लें, यहाँ x कर लें, फिर आपको एक खूबसूरत सी एग्जांपल मिल जाएगी. अब आप निकाल लें डेल डॉट ए. पहले देखें क्या ए कांस्टेंट है, नो, ए इज नॉट कांस्टेंट. ए की मैग्नीट्यूड आप 1 1 1 पे निकालते हैं तो ये आता है आई जे के. ए की मैग्नीट्यूड, ए की वैल्यू आप 1 2 1 पे निकालते हैं, यू विल गेट डिफरेंट वेक्टर. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास y2 है तो ये 2i प्लस जे प्लस के हो जाएगा. दीज आर नॉट सेम. इसका मतलब है जो a है वो कांस्टेंट नहीं है, a इज नॉट कांस्टेंट. a इज इक्वल टू y I यूनिट वेक्टर, z j यूनिट वेक्टर, x k यूनिट वेक्टर. लेकिन जब आप डेल डॉट a निकालेंगे, डेल डॉट a, तो पार्शियल पे पार्शियल x, a1 क्या है y के बराबर, पार्शियल पे पार्शियल y a2 क्या है z के बराबर, पार्शियल पे पार्शियल z a3 क्या है वो हमारे पास x के बराबर. तो विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव 0, y कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे z कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे x कांस्टेंट है, आंसर इज 0. तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि a कांस्टेंट होगा तभी डेल डॉट a 0 होगा. तो ऐसा वेक्टर a जिसके लिए डेल डॉट a 0 एवरीवेयर इन द रीजन और किसी भी पॉइंट पे डेल डॉट a 0, तो ऐसे वेक्टर को आप कहते हैं सोलिनॉइडल वेक्टर. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज कि इफ डेल डॉट a is 0 then a is said to be solenoidal vector. This is an easy example for you. a आपको गिवन है आई जे के की फॉर्म में, डेल डॉट a फाइंड करें. a1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया 2x आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y लिया -6y स्क्वायर z स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो xy स्क्वायर. आप x को 1 y -1 z 1 पुट करेंगे, you will get del dot a at a point and this is equal to the -3. Properties of the divergence, again this is same. आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको याद रखने में. ठीक है, डेल डॉट ए प्लस बी सिंपली डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन. डेल डॉट फाइव स्केलर मल्टीप्लीकेशन है. अब देखें ये फाइव एक फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ए एक फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन. डेल डॉट फाइव, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, फाइव एज इट इज डेल डॉट ए एज इट इज डेल फाइव. अब डेल फाइव वेक्टर है, ए वेक्टर है, इनके दरमियान डॉट होगा. ठीक है, ये स्केलर है, वेक्टर्स के दरमियान डॉट आएगा. तो दिस इज वेरी ऑब्वियस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको याद करने में. यू कैन सिंपली रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब आप देखें, इनको आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. रिकॉल करें, डेल डेल आर क्या था, डेल आर यानी डेल जब आर की मैग्नीट्यूड पे अप्लाई हुआ तो ये इसका ग्रेडियंट ऑफ आर आ गया. और ये किसके बराबर था, दिस इज आर यूनिट वेक्टर, या आप इसे वेक्टर ओवर आर लिख लें. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डेल डॉट आर. डेल डॉट आर इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स. अब आर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, आर का वाई कंपोनेंट वाई है, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, उसका जेड कंपोनेंट जेड है. 1 1 1, answer is 3. This is very important for you. What is del dot r, del dot r is 3. And the next are very trivial, similar जैसे आपने पहले किया था. सेकंड को सॉल्व करते हैं. पहले ये देखें कि एफ आर क्या है. ये आर मैग्नीट्यूड है तो ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है जस्ट लाइक फाई, और ये वेक्टर है डेल डॉट फाई आर. दिस इज इक्वल टू फाई एज इट इज डेल डॉट आर प्लस
अब क्या होगा, पहले फाई एज इट इज था, डेल अप्लाई हुआ आर पे। अब क्या होगा कि अब आर एज इट इज और डेल अप्लाई होगा हमारा फाई पे, कॉस्ट स्केलर पॉइंट फंक्शन पे। डेल डॉट आर 3 है तो ये स्टार्ट में आ गया 3 FR प्लस और डॉट डेल एफ आर, और डॉट, अब डेल एफ आर क्या होता है, डेल जब एफ पे अप्लाई होगा तो पहले तो उसको एफ प्राइम आर देना पड़ेगा, उसके बाद डेल किस पे अप्लाई होगा, आर पे। 3FR प्लस आर डॉट एफ प्राइम आर, डेल आर किसके बराबर है, आर यूनिट वेक्टर के, या आप लिखेंगे आर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द आर डॉट आर, ठीक है, क्योंकि ये तो स्केलर है एफ प्राइम आर भी स्केलर है, आर डॉट आर क्या होता है, आर स्केयर, तो ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि यू कैन डू इट वेरी इजीली। अगेन दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर। अब आप देखेंगे स्केलर एज इट इज आ जाएगा, पहले डेल डॉट आर वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, प्लस आर एज इट इज, डेल आर एन पे होगा तो एन आर एन माइनस वन, और डेल आर किसके बराबर होगा, दिस आर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ डॉट है तो ये आ जाएगा आर 3 R⁻n प्लस आर डॉट आर, आर स्केयर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो वो जो रह जाएगा यहाँ पे वो n-2 कर देगा, ठीक है। और ये आर स्केयर है यहाँ पे, सर ये जो आर नीचे था इसे ऊपर ले जाके हमने n-2 कर दिया, और आर डॉट आर, आर स्केयर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3RN प्लस n, आर की पावर -2 + 2 कैंसिल हो गया n, तो ये आर एन कॉमन लेंगे, दिस इज 3 + n RN। तो इस तरह आप ये भी आसानी से प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ये मेरे सीक्वेंस से आपने रिजल्ट याद किए हुए, ठीक है। द मोस्ट जनरल डिफरेंशिएबल फंक्शन सो दैट एफ आर और आर, दिस इज सोलिनॉइडल। अब सोलिनॉइडल का मतलब क्या होता है, सोलिनॉइडल का मतलब ये होता है कि जब इसका आप डॉट लेंगे तो वो जीरो होगा, इसे आप जीरो पुट कर दें, इस पे आप फार्मूला लगाएं, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और जो आंसर आएगा उसको आप जीरो कर दें तो आपको एक कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। दिस इज नो प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है, आप ये कर लेंगे बड़ी आसानी से। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, ये एक रीजन है, किसी भी पॉइंट पे जब आप डाइवर्जेंस कहते हैं तो वहां पे वो रेट ऑफ फ्लो होता है कि इस पॉइंट से ये फ्लूइड अगर गुजर रहा है तो किस रेट से गुजरेगा, ठीक है, दिस इज द डाइवर्जेंस, ठीक है। हियर इज द प्रूफ, नेट फ्लक्स या फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। नेक्स्ट इज लेप्लासियन। व्हाट इज लेप्लासियन, लेप्लासियन का बैकग्राउंड ये है कि आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन था, आपने उस पर डेल अप्लाई करके उसको वेक्टर बना दिया। अब इस वेक्टर का भी डेल के साथ डॉट लिया जा सकता है, सो डेल डॉट डेल फाई। व्हाट इज डेल डॉट डेल फाई, पार्शियल पे पार्शियल एक्स आई, पार्शियल पे पार्शियल वाई जे, पार्शियल पे पार्शियल जेड के, इसका डॉट किससे ले रहे हैं, इसका डॉट ले रहे हैं पार्शियल फाई पे पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई पे पार्शियल वाई जे, पार्शियल फाई पे पार्शियल जेड के, ठीक है। And what is this? This is partial 2 phi by partial x square, partial 2 phi by partial y square, partial 2 phi by partial z square. And this operator is called del square phi. This is del square. So what is del square phi? What is Laplace operator? Laplacian operator del square phi is del dot del phi. Okay, and if this is 0, if del square phi is 0, then we say that this is Laplace equation. Okay, and the phi is called potential function, harmonic function in this case, ठीक है। so this is del dot del phi, very easy, आप इसे बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइंड del square phi, आपने del phi निकालना है, फिर del dot del phi निकाल लेना है, प्रूव दैट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसे आप करें। अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ये del square fr मींस del dot del fr, ठीक है। अब पहले तो आप del यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। अब डेल एफ आर क्या होगा, मैंने आपको बताया एफ आर का क्या है, एफ प्राइम आर, और डेल आर किसके बराबर है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको आप यूनिट वेक्टर से भी लिख सकते हैं, ये आपके पास अब इस वक्त अब आपके पास क्या बना, ये बना डेल डॉट, अब स्केलर अलग कर लें, एफ प्राइम आर ओवर आर, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। अब आप फार्मूला लगा लेंगे, डेल डॉट एक स्केलर है, एक वेक्टर है, और बड़ी आसानी से आप इसे प्रूव कर देंगे, नथिंग टू प्रूव, ठीक है। सेम सेम फॉर ऑल दीज, ठीक है, ये हो जाएगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा हमें। नेक्स्ट वन ये हो जाएगा उसी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें आपको, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं जैसे मैं कह रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए।
ऐसा फंक्शन फाइंड करें जिसका डेल स्क्वायर एफ आर जीरो, सच एन एफ आर फॉर विच डेल स्क्वायर एफ आर इज जीरो। पुट डेल स्क्वायर एफ आर जीरो। व्हाट इज डेल स्क्वायर एफ आर? अभी आपने कैलकुलेट किया कि एफ आर का जब आप डेल अप्लाई करेंगे फिर उसके साथ डेल डॉट ले लेंगे, और ये आपके पास एफ डबल प्राइम आर टू बाई आर एफ प्राइम आ रहा है, तो इसको आप जीरो पुट कर दें। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, दो बार इसको इंटीग्रेट कर दें। एक बार इंटीग्रेट करेंगे लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट भी लॉग की फॉर्म में ले लेंगे, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, you will get FR, and that FR is equal to minus C by R plus D, where C, D are constants. ठीक है, ये constants है. And the next topic is curl of a vector point function. This is again very simple. What is curl of a vector point function? Curl क्या होती है? अब आ गया आपके पास वेक्टर और डेल, और आपने ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के, partial by partial x, partial by partial y, partial by partial z. This is a1, a2, a3. So this is called the curl. What is curl? Curl is the cross product of del and a, and it gives the rotation of a vector. और अगर del cross a, अगर a constant होगा del cross a जीरो हो जाए, लेकिन अगर a हो सकता है constant ना भी हो, del cross a can be zero. अगर if del cross a is zero at every point in the region, then such an a is called irrotational vector. इसे आप कहते हैं कि this is an irrotational vector. ठीक है, अगर आप irrotational vector given होगा तो इसका मतलब होगा del cross a जीरो है। ठीक है, ये देखिए, if a is constant, del cross a is zero. If del cross a is zero in some region or for every point, then a is said to be irrotational in that region. If a is given, find del cross a find करना है, उसमें point की values put कर देनी है, no problem. Now again, these are some properties. These are very important to remember. The distributive property of cross over addition, very simple. And this is the product rule, phi as it is, del cross a as it is, del phi. ठीक है, तो क्रॉस कहाँ आएगा? जब दो वेक्टर होंगे वहां क्रॉस आएगा। ठीक है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? del phi. What is del phi? Gradient of phi. Gradient of phi. And del cross del phi, this means that you are going to find curl of grade phi. Curl of gradient phi. और आप जानते हैं कि जब आप के पास क्रॉस प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर का आ जाता है तो वो जीरो आ जाता है, क्योंकि इसमें भी डेल वेक्टर है, इसमें भी डेल वेक्टर है, यू विल गेट जीरो। एंड del dot del cross a, what is this? This is actually, you have curl of a, curl of a, and del dot mean this is divergence of curl of a. This is again zero. Why this is zero? Scalar triple product में भी अगर दो वेक्टर जीरो हो जाए, you get zero. ठीक है, तो easy to remember, ठीक है, and easy to prove. Next one, आगे चलते हैं। ये अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। आप जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल कब होते हैं? ये जो ऑर्डर होता है वाई जेड का इक्वल टू जेड वाई, ये कब इंटरचेंज होते हैं? फ्रॉम रियल एनालिसिस यू हैव सीन दैट the order is immaterial if the partial derivatives are continuous. If second order partial derivatives are continuous, then this order is immaterial. Otherwise you can have some examples where the order is not changeable, यानी कि partial 5 है, partial 2 5 है, partial yz is not equal to partial 2 5 partial z y। ठीक है, आप BSc Calculus 2.6 में 9 चैप्टर में एग्जांपल्स आपके पास है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिकॉल करते जाएं कि डेल को जब आपने आर मैग्नीट्यूड पे अप्लाई किया था तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर दिया था। डेल को जब आपने डॉट आर किया था तो इसने आपको 3 दिया था। अब आप देखेंगे कि जब डेल को क्रॉस आर करेंगे यू विल गेट जीरो, ये आपको जीरो दे देगा। और इसकी मदद से जब भी आपके पास आर इन्वॉल्व हो जाएगा यू विल गेट जीरो। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू प्रूव के भाई जब भी आर आ जाएगा यू विल गेट जीरो। व्हाई डेल क्रॉस आर इज जीरो? सिंपली दिस, सी दिस, del cross r is equal to determinant ijk, components of del, components of r, पार्शियल पार्शियल एक्स जब y का लेंगे तो जीरो हो जाएगा, पार्शियल पार्शियल y जब x का लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह ये सारे जीरो हो जाएंगे। del cross r is zero, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। ठीक है, अब आप याद रख लें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ये किसी भी वेक्टर का रोटेशनल फैक्टर देगा आपको। मिसाल के तौर पे अगर v वेलोसिटी है तो उसका जब आप कर लेंगे तो फिर आपके पास क्या रिलेशन बनेगा? v इज इक्वल टू मेगा क्रॉस r। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा आपके पास, आप इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये आ जाएगा
ओमेगा इज हाफ डेल क्रॉस वी, यानी वी आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, जब आप डेल क्रॉस वी लेंगे तो उसका एंगुलर पार्ट आ जाएगा यानी ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही रोटेशन है, इसीलिए हम इसको रोटेशन ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं या कर्ल ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस विद डेल। डेल के साथ कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। आप देखें कि इसे कैसे याद रखना है, ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ए और बी वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हैं, फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, शो दैट ए डॉट डेल फाई। अब आप देखें ए डॉट डेल तो हो चुका, अब इसलिए ऑपरेटर है बिकॉज डेल इज एन ऑपरेटर, इसने फाई पे अप्लाई होना है। ए डॉट डेल फाई सिंपली ए डॉट डेल फाई, यानी आप चाहे तो ए डॉट डेल पहले लेके फाई पे अप्लाई कर दें, या पहले आप फाई का ग्रेडियंट ले लें डेल फाई, उसका डॉट ले लें ऐसे। सेम इज द केस हियर, ए क्रॉस डेल ये ऑपरेटर है, इट कैन अप्लाई ऑन फाई। ए डॉट डेल बी, ए डॉट डेल बी, व्हाट इज दिस? अब देखें, अब डेल बी के साथ डायरेक्टली तो अप्लाई हो नहीं सकता, डेल वेक्टर से या तो डॉट से होगा या क्रॉस से होगा, तो पहले आप ए डॉट डेल फाइंड कर लें। व्हाट इज ए डॉट डेल? दिस इज सिंपली ए वन पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ए टू पार्शियल बाई पार्शियल वाई, ए थ्री पार्शियल बाई पार्शियल जेड। अब आप इसको, अब आपके पास ये स्केलर ए डॉट, अब ये स्केलर बन गया, ऑपरेटर है, इसे बी पे अप्लाई कर दें, बी पे ऐसे अप्लाई हो जाएगा ये तीनों तरफ। तो इस तरह करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। और अगर इन पर्टिकुलर इफ बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, तो व्हाट विल बिकम, इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, ए वन। अब यहाँ आर पुट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स का तो वन हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ आई यूनिट वेक्टर रह जाएगा। यहाँ पे आर रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका जे कंपोनेंट रह जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, के रह जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस? सिंपली ए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसे याद रख लें। ए डॉट डेल आर जब होगा तो वो सिंपल आपके पास ए के बराबर आ जाएगा, ए डॉट डेल आर है सिंपली ए, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी ट्रिवियल थे। ए क्रॉस डेल बी, व्हाट इज ए क्रॉस डेल बी? ए क्रॉस डेल बी जब आप ए क्रॉस बी लेंगे, ठीक है, बट वट विल यू गेट? ए क्रॉस बी जब आप लेंगे तो वो आपके पास आई जे के की फॉर्म में एक ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास आ गया नंबर 5 में, ए क्रॉस डेल। जब आप ए क्रॉस डेल लेंगे यू विल गेट अ वेक्टर। प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि ये एक वेक्टर है और ऑपरेटर है, साफ ज़ाहिर है डेल उसमें इन्वॉल्व है, बी भी एक वेक्टर है। अब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं जब तक डॉट या क्रॉस ना हो, ठीक है। सो इट गिव्स नो डेफिनेट, ए क्रॉस डेल बी हैज नो डेफिनेशन, ठीक है, इसे आप नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज यहाँ आपके पास दो वेक्टर आ जाते हैं जबकि उनके दरमियान ना तो डॉट है ना क्रॉस है, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ए बी सी दिया हुआ है, आप नाउ यू कैन फाइंड ऑल दीज वैल्यूज, जो आपने फार्मूले पढ़े हैं आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। Next one, this is important. If A, B are two vector functions, prove that A cross del dot B is same as A dot del cross B. यानी सिंपल, आप जानते हैं कि A है, del है, B है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ डॉट लगा दें और यहाँ क्रॉस लगा दें, या यहाँ क्रॉस लगा दें, यहाँ डॉट, यू विल गेट सेम। तो यहाँ पे प्रूव करने का मकसद ये है कि डेल के साथ भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, आप देख लें इसको। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन, ए क्रॉस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी, इसे सिंपल प्रोडक्ट रूल, बी आ जाएगा बट डिफरेंट। अब आप डिफरेंस नोट कर लें याद रखने के लिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट रूल होता डी वाई डी एक्स एफ जी का, तो फिर क्या होना था आपके पास, जी डेरिवेटिव एफ प्लस एफ डेरिवेटिव जी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन रूल हो तो फिर आप क्या करते हैं, फिर माइनस आता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई जब आप डेल डॉट ए क्रॉस बी लेंगे यू विल गेट बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा, क्यों माइनस आ जाएगा, यू कैन इजीली सी इन दिस प्रूफ, आप इसके प्रूफ में आसानी से देख सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जब आप ए क्रॉस बी लेंगे तो क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व है, ए क्रॉस बी के अंदर, और डिटर्मिनेंट में बहुत सारी टर्म्स में जब आप क्रॉस करते हैं तो माइनस आ जाता है।
उन माइनस की टर्म्स को जब आप कलेक्ट करेंगे यू विल गेट हियर माइनस। ठीक है, प्रूव इज नॉट डिफिकल्ट, प्रूव कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब आप देखें, पहली बात याद रखें, इसको याद कैसे आप, तरीका तो वही रखें आपके भी, जैसे यहां देखें डेल डॉट ए क्रॉस बी डॉट डेल क्रॉस ए डॉट डेल क्रॉस बी, बिल्कुल उसी तरह बी डॉट डेल ए। ठीक है, ये आ गया बी डॉट डेल ए। उसके बाद आप ढूंढेंगे यहां से बी वाला फैक्टर ये पड़ा है माइनस ए डॉट डेल बी, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट टू फैक्टर आर सेम, बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी, ये याद हो जाएगा आपको। उसके बाद दो एक्स्ट्रा फैक्टर आएंगे, आप प्रूफ में देखेंगे ये क्यों आएंगे, बिकॉज जब आप ए क्रॉस बी लेंगे तो इसमें आपके पास 6 टर्म्स आ जाएंगी ए क्रॉस बी की वजह से। जब डेल के साथ फिर क्रॉस लेंगे अगेन यू विल गेट सम एक्स्ट्रा टर्म्स, तो ये एक्स्ट्रा टर्म इसलिए आती है यहाँ पे। इनको याद कैसे करेंगे आप, ये भी उसी तरह से है। पहले देखें बी डॉट डेल ए डॉट डेल बी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर आपके पास ये फैक्टर आएगा ए डेल डॉट बी, फिर बी डेल डॉट ए। ठीक है, और दोनों सूरतों में जब बी बाहर होगा तो वहां आप माइनस साइन लिखेंगे, बाकी आपको याद होगा जब आप प्रूफ देखेंगे इसका। अच्छा, उसके बाद देखें अब ये आ गया हमारे पास, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे याद रखना है, और इसके लिए आप प्रूफ भी देखेंगे, आपको दोनों को सॉल्व करके तो ये फार्मूला बनाना पड़ेगा डेल ए डॉट बी। ए डॉट बी स्केलर है, डेल जब स्केलर पे अप्लाई होगा तो ग्रेडियंट देगा। ठीक है, अब आपको फर्स्ट टू टर्म्स उसी तरह याद रख लेंगे, बी डॉट डेल ए डॉट डेल बी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज की वजह से ही आप ये प्रूव भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेल क्रॉस ए। अब आप इस पे तो वही, आप अगर आप इसमें पुट करते हैं यहाँ पे तो ये इसी से ये आ जाएगा। ठीक है, इन जनरल क्या बनेगा, ये डेल डेल डॉट ए। ठीक है, डेल अलग हो जाएगा, डेल डॉट ए, डेल क्योंकि ऑपरेटर है ऐसे शुरू में लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, पहले डेल डॉट ए, उसके बाद डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल क्या होगा, ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब आप देखें इसे कैसे याद रखें, कैसे आप केसेस कैसे बनाएंगे। केसेस आप इस तरह से बनाएंगे, देखिए अगर ए और बी दो वेक्टर है, एक तो बन जाएगा ए क्रॉस बी, एक बन जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी स्केलर है, स्केलर जस्ट इस पे डेल अप्लाई होगा स्केलर पे तो ये इसका ग्रेडियंट दे देगा, आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब ए क्रॉस बी के साथ डेल अप्लाई होगा तो एक बार डेल डॉट ए क्रॉस बी होगा, एक बार डेल क्रॉस ए क्रॉस बी होगा। तो इस तरह देखा जाए तो आपके पास ये तीन फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तीन, तो चौथा जो है वो इसका एक स्पेशल केस है। तो ये तीन आप इस तरह से याद रख लेंगे। ठीक है, अब आप देखते चले जाएंगे, ये डेल की आइडेंटिटीज हैं जो आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट आर, डेल आर पे होगा तो क्या होगा, डेल डॉट आर क्या होगा, डेल क्रॉस क्या होगा। उसके बाद आप देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन पर्टिकुलर जब वेक्टर आर के बराबर होगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज ए इज कांस्टेंट। ए कांस्टेंट है। अभी जो आपने रिजल्ट्स पढ़े हैं जिसमें मैंने कहा था कि ए और बी दो वेक्टर है, उसी को सामने रखें। अब यहाँ पे बी क्या है, ये आर के बराबर है, तो एक ए डॉट आर लेंगे, ये स्केलर बन जाएगा, इस पे आप डेल अप्लाई कर देंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। एक बार आप क्या करेंगे, आप ए क्रॉस आर लेंगे तो ये वेक्टर है। अब दो सॉल्व करेंगे, डेल डॉट और डेल क्रॉस करेंगे किस तरह से, ऊपर तीनों के फार्मूले पड़े हैं 1 2 3। उसमें क्या करेंगे, जहां जहां पे आर है, जहां जहां बी है वहां आर पुट कर देंगे। आर पुट करने से क्या होगा, जब डेल आर आएगा, आर मैग्नीट्यूड है, तो वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। जब डेल डॉट आर होगा वो 3 के बराबर आ जाएगा, जब डेल क्रॉस आर होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड ए क्या है, ए कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब है कि डेल डॉट ए आएगा तब भी 0 हो जाएगा, और डेल क्रॉस ए आएगा तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यूजिंग ऑल दीज रिजल्ट्स यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ठीक है, इसे आपने याद रखना है, इन तीनों को आपने याद रखना है। जब आप प्रूव कर लेंगे तो साफ ज़ाहिर है याद हो जाएंगे जी। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इसे आपने तैयार रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। दीज आर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेडियंट। ठीक है, ये अब आपने डेल आर इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर कर लिया हमने, आर डॉट डेल आर इज इक्वल टू एन फाई आप कर लेंगे। आपको फाई दिया हुआ है, डेल फाई फाइंड करेंगे, आर एक्स वाई जेड होता है, डॉट लेना है, सिंपली एन फाई के बराबर प्रूव कर देंगे। डेल फाई फाइंड करना है आपने, फाइंड फाई एक्स वाई जेड, आपको ये दिया हुआ है, डेल फाई दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसका मतलब है पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स आ गया, पार्शियल फाइव पार्शियल वाई आ गया, पार्शियल फाइव पार्शियल जेड आ गया। आप इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट वेक्टर को, पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स
जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होंगे, तो यहाँ पे आके आपके पास फाई आ जाएगा। इसका इंटीग्रल जब एक्स के corresponding होगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से कैंसिल, प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, वाई जेड। तो ये देखें एफ वाई जेड, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे इसे, इसको इंटीग्रेट करते करके आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें यानी डेल फाई दिया हुआ है, फाई फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अब आप देखिएगा इसमें फार्मूले जो बनते हैं, ये देखें डेल फाई टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई, जैसे डेल फाई डॉट डी आर, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे जो फार्मूले बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखें, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इट्स मैग्नीट्यूड, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गई। नॉर्मल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अलोंग द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, डेल फाई के क्रॉस। एंगल बिटवीन नॉर्मल, जब आप दो नॉर्मल फाइंड कर लेंगे, दो पॉइंट है, डेल फाई दोनों पे फाइंड कर लें, उनका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, तो उनके दरमियान आप एंगल फाइंड करना हो तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट पड़ा है, कॉस थीटा, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन, ठीक है। ये उसी तरह से, ठीक है। तो ये अब आप इसे मुकम्मल कर लें, और ये देखें ये रिजल्ट है, डी आर डॉट डेल ए इज इक्वल टू टी आर टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसे आप याद रख लें। इस तरह के जो भी रिजल्ट्स आते जाएंगे उन्हें आप पेजेस पे लिख लें, तो आप देखिएगा कि ये 3-4 पेजेस पे बहुत अच्छी तरह से ये सारा चैप्टर आप कर लेंगे, और उसके बाद आपकी रिवीजन बड़ी आसान होगी। नेक्स्ट टाइम आप जस्ट अपने पेजेस खोलेंगे और आपकी ये सारी रिवीजन हो जाएगी, आपको कोई चीज़ याद या रटा नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसी तरीके से आप इसे करना है, तो इंशाल्लाह फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो, ठीक है। चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।